नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है ईटेक स्टडी। दोस्तों, मैंने इसके पहले आपको वीडियो दिया था जो कि रैंकिंग एंड ऑर्डर पे ही था। आज का जो हमारा ये वीडियो है वो पार्ट 2 है जो कि रैंकिंग एंड ऑर्डर पे ही बेस्ड है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चढ़ते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, और मैं ये क्वेश्चंस मैंने इसके पिछले वाले पार्ट 1 से ही लिया था, जो कि मैंने इसमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया था, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चंस को देखते हैं और क्या है इस क्वेश्चंस में। देखिए, बोला गया है एम इज़ शॉर्टर दैन पी बट टॉलर दैन बी। तो सबसे पहले आप एम लिखिए, और क्या बोला गया है, एम इज़ शॉर्टर दैन पी। इसका मतलब पी जो है हमारा बड़ा है, ठीक है, एम से। बट टॉलर दैन बी, कौन है, एम बड़ा है किससे, बी से, ठीक है। इतना समझ में आया। अब जी इज टॉलर दैन एम, तो इसके लिए मैं अलग से यहाँ पे बना देता हूँ, जी टॉलर दैन किससे, एम से। तो यहाँ पे एम बना लिया, ठीक है। अब देखिए आर इज शॉर्टर देन बी, तो आर जो है वो बी से छोटा है, इसका मतलब आर जो है हमारा, अरे बी जो है हमारा वो आर से बड़ा है, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा गया है, अब यहाँ पे बोला गया है जी इज ग्रेटर देन एम। मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो लिखा गया है ये जी ग्रेटर देन एम। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी P ग्रेटर देन M है, ठीक है। तो G भी हमारा, G और P में आप डिफाइन नहीं कर सकते कि G बड़ा होगा या P बड़ा होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको कॉमन रखेंगे, जो कि मैं पिछले वीडियो में यही मिस्टेक किया था, G को बड़ा रख दिया था P से। आप यहाँ पे नहीं ऐसा कर सकते, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि G जो है वो हमारा P से बड़ा है, ठीक है। आपको केवल बोला गया है G जो है वो M से बड़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी P M से बड़ा है, तो आप G और P में ये डिफाइन नहीं कर सकते कि G बड़ा है या P बड़ा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट। मतलब अब इस जो आप पूरा ये जो बनाए हैं आप ये पैटर्न, इसमें पूछा गया कौन बड़ा है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या होगा, आइदर G और P, या तो G बड़ा होगा या P बड़ा होगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का हमारा, अमॉन्ग A B C D एंड E, मतलब 5 लोग हैं A B C D एंड E। अब देखिए क्या बोला गया है, A इज टॉलर दैन B। जो हमारा A है वो क्या है, B से लंबा है, ठीक है, B से लंबा है, मैंने बना लिया। बट शॉर्टर देन C, अब क्या है, C से लेकिन छोटा है, कौन, A की बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और B इज टॉलर देन ओनली E, मतलब B यहाँ पे केवल और केवल E से बड़ा है। तो एक बात आपको साफ हो जाना चाहिए कि B अब किसी से बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि E के इधर कोई पर्सन अब बैठ ही नहीं सकता, इतना आपको कंफर्म हो जाना चाहिए, ठीक है। B केवल और केवल E से बड़ा है और किसी से बड़ा नहीं है, छोटा की बात नहीं कर रहा है, बड़ा की बात कर रहा है, ठीक है। तो C इज नॉट द टॉलेस्ट, मतलब C जो है वो सबसे मतलब लंबा नहीं है। तो C हमारा देखिए यहाँ पे इसमें सबसे लंबा दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे 5 लोग हैं और हम लोग 4 लोग को बिठा दिए हैं उसके लंबाई के अनुसार। एक लोग कौन बचता है, मतलब एक पर्सन कौन सा बचता है, D। तो आपको बोल दिया गया है C जो है वो सबसे लंबा नहीं है, तो एक जो है हमारा D केवल ये बचा है, वहीं क्या होगा, इन 5 में सबसे लंबा होगा। तो अब क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, हु अमंग देम विल बी इन द मिडिल इफ दे स्टैंड इन ऑर्डर ऑफ देयर हाइट।
मतलब कि इनमें से इन 5% में से कौन मिडिल में आएगा अगर वे अपने हाइट के अनुसार अरेंज कर लिए जाते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या कर लिए हैं, हाइट के अनुसार तो ये अरेंज कर लिए हैं। अब इनमें देखिए मिडिल में कौन आ रहा है, तो मिडिल में हमारा ए ही है जो आ रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए मीता इज टॉलर देन रीता। तो यहाँ पे अब देखिए, अब मीता और रीता इतना बड़ा बड़ा मतलब इतना लेटर का मतलब जो है ये वर्ड है, तो आप इतना अब लिखने का किसके पास टाइम है। तो मीता के लिए आप क्या लिखिए, एम लिखिए। ठीक है, आप माइंड में ये रखिए कि मैंने मीता के लिए एम लिखा हुआ है। मीता इज टॉलर देन रीता। अब रीता के लिए यहाँ पे आर लिखिए। ठीक है, और मैं ये भी बताऊंगा कि अगर यहाँ पे मतलब सेम मतलब स्पेलिंग जो है मतलब स्टार्टिंग लेटर सेम है, तो उसके लिए आप क्या करना होगा आपको। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मीता है तो एम लिख दिया, अब मोहन होगा तो उसके लिए भी एम लिखेंगे, तो ऐसा मतलब आपको समझने में बहुत परेशानी होगी कि कहाँ पे मीता लिखे हैं और कहाँ पे मोहन लिखे हैं। तो अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है तो एक लेटर और आगे बढ़ जाइए। जैसे कि यहाँ पे मीता है तो एम आई बना दीजिएगा और मोहन के लिए एम ओ बना दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या बोला गया है, मीता इज टॉलर देन रीता। तो यहाँ पे हमने बना लिया है मीता इज टॉलर देन रीता बट नॉट टॉल एज सोनी। कौन, मीता जो है वो सोनी से लंबा नहीं है, यानी कि सोनी लंबा है मीता से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बना लिया। अब रीता इज टॉलर देन सीता। तो रीता ये हमारे यहाँ पे है, तो रीता क्या है, सीता से लंबी है। तो देखिए यहाँ पे अब सोनी यहाँ पे आ गई है और यहाँ पे सरिता भी आ रही है। तो सरिता के लिए हमको यहाँ पे क्या लिखना होगा, एस ए लिखना होगा, तभी हमको समझ में आएगा ये सरिता हम लिखे हैं। ठीक है, तो एस ए यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब सोनी इज नॉट टॉल एज रूपा। मतलब सोनी जो है वो रूपा से मतलब लंबी नहीं है। इसका मतलब जो रूपा है वो क्या है, सोनी से लंबी है। ठीक है, तो यहाँ पे रूपा के लिए अब आर यू लिखिए, क्योंकि यहाँ पे भी हमको देखिए यहाँ पे रीता है, तो यहाँ अब इसके लिए यहाँ पे आर आई लिख दीजिए। ठीक है, और एक जो बचा है हमारा क्या है वो एस, ये किसके लिए है, तो एस है वो सोनी के लिए, तो यहाँ पे भी अब ओ बना दीजिए आप। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन नहीं हो जाए सोनी और सरिता में और रीता और रूपा में। ठीक है, अब देखिए आपका पूरा ये अरेंजमेंट हो चुका है। ठीक है, अब अरेंजमेंट हो चुका है। अब क्वेश्चन सबसे क्या पूछा गया है, हु अमंग देम इज टॉलेस्ट। तो इसमें मतलब इनमें सबसे लंबी कौन है, तो सबसे लंबी हमारा यही होगा आंसर, रूपा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन तीनों समझ में आए होंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।